कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है। समझ नहीं पाता कि वो किस चीज से ना खुश है, अपनी जिंदगी से, हालात से, लोगों से, या फिर अपने आप से। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अहबाब सबके पास होते हुए भी अजीब सा खला महसूस करता है, एक बेनाम सी कमी। गोया वो किसी और दुनिया का बासी है और गलती से इस दुनिया की तरफ आ निकला है। वो जो हर पल दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, इस वक्त खुद से नाराज सा होने लगता है। उस पल वो हर चीज से कट जाना चाहता है, खामोशी के जंगल में गुम हो जाना चाहता है, जहां उसे खुद अपने वजूद का भी पता ना मिल सके। तब वो बेबस होकर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकता, और आंसू भी वो जो नजर नहीं आते, पूछे नहीं जा सकते। आप खुद को फंसे हुए, बेचैन और परेशान महसूस करते हैं और बार बार खुद से ये सवाल करते हैं कि क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जिंदगी जैसे कैद खाना बन गए हो, जहां फैसले करना और सही रास्ता चुनना तकरीबन नामुमकिन सा महसूस हो रहा हो। क्यों कोई मुज्जा नहीं हो जाता? क्यों? आखिर मैं ही क्यों? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये महज एक बेमकसद एहसास नहीं है, बल्कि अल्लाह का आपकी तवज्जो हासिल करने का तरीका है। जब अल्लाह आपको रहनुमाई देना चाहता है तो वो हमेशा मोजज़ात नहीं भेजता। कभी कभार वो बेचैनी, बंद दरवाजे और इज़्तिराब भेजता है। ये महज एहसासात नहीं, बल्कि अल्लाह के इशारे हैं जो आपको ये बताते हैं कि अब वक्त आ गया है, कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अब जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला के इशारों को समझिए। वो आपसे बात कर रहा है। उसके पैगाम को नजरअंदाज न कीजिए और जान लीजिए कि अब वक्त जाने का आ गया है। लेकिन कैसे, कहां और क्यों? सबसे पहले अपने फ्रेंड को, अपने ट्रू गाइड यानी सच्चे रहनुमा को, अपने वेल विशर को तलाश कीजिए। उसको ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं। चले मैं इसको आसान कर देता हूं। वो सच्चा दोस्त, वो रहनुमा, वो ट्रू गाइड इस्लाम है। जी हाँ, इस्लाम हमारी जिंदगी के हर पहलू में हमारे लिए खैर लिए बैठा है, मोजज़ात लिए बैठा है, हदायत के अनवार लिए बैठा है। तो जहां कहीं भी हम खुद को फंसा हुआ पाएं तो देखें दीन इस बारे में हमें क्या राय दे रहा है। हर मामले में अल्लाह पर ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा रखें कि वो हमारे लिए काफी हो जाए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। आज की इस वीडियो में हम इन 5 वाज़ेह निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि आपको किस मामले या ताल्लुक को फौरन छोड़ देने का वक्त आ गया है। इन निशानियों को नजरअंदाज न करें। अल्लाह आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। ये निशानियां हमें न सिर्फ मुश्किलात से बचाती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर और सुकून वाली जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की गुफ्तगू आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेकर आए कि फिर कोई उलझन बाकी न रहे। नंबर 1, एक बेचैनी है जो थमने का नाम नहीं लेती। दिल है कि सुकून ही नहीं पाता। जहन बोझ तले दबा है, परेशानी के बादल छुटते ही नहीं। ये तमाम एहसासात आपसे कुछ कह रहे हैं। ज़हन को हर सोच, हर ख्याल से आज़ाद कर लें और सिर्फ इन एहसास के पैगाम की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इन एहसासात में अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखें और हर उस चीज से दूर हो जाएं जो आपकी रूह को नीचे की तरफ खींच रही है। हर ऐसे माहौल से खुद को दूर कर लें जो आपके सुकून पर समझौता करते हैं, जो आपके सुकून को बेसुकून करते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर चाहता है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई ताल्लुक या कोई काम जो कभी खुशी और सुकून का जरिया था, अब सिर्फ ज़हनी दबाव और बेचैनी दे रहा है? और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ देने की कोशिश की, फिर भी आपका दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? तो याद रखें, तकलीफ एक आजमाइश और रहनुमाई है, उसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपका सुकून मुतासिर हो रहा है तो ये वक्त है कि आप अपने माहौल, अपने ताल्लुकात और अपने आमाल का जायजा लें। बेचैनी का ये मुसलसल एहसास अल्लाह का तरीका है, और ये एक इशारा है जो आपको नुकसान से दूर रखना चाहता है। ये ज्यादा सोचने का मामला नहीं है, बल्कि इस बात को तस्लीम करना है।
ये पहचानना है कि बहुत मुमकिन है कि ये अल्लाह ताला का इशारा हो कि वो आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां आप हैं, बल्कि इस बात को तस्लीम करना है। ये सिर्फ इज़्तिराब नहीं बल्कि ये एक रूहानी इशारा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। 5 दफा हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या कामों में फंस जाते हैं जहां हमारा दिल, जहन और रूह सब उलझन में मुब्तला रहते हैं। आप कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या ये चीज मेरे लिए सही है? ये सवालात बजाते खुद एक निशानी है कि शायद अल्लाह आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। हर उस ताल्लुक से, हर उस जगह से चले जाएं जो आपको बेचैन कर रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। याद रखें, सुकून एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें तब अता करता है जब हम सही रास्ते पर हों। अगर आप मुसलसल बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, दुआ करें और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। यही वक्त है अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने का, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए बेहतर चाहता है। नंबर 2, क्या आपने कभी किसी रिश्ते या सूरत हाल में खुद को कमजोर महसूस किया है, जहां आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो, जहां आपको डीवैल्यू किया जा रहा हो? ऐसे ताल्लुकात या मामलात में उलझ जाना जहां इज्जत नफ्स को मुसलसल ठेस पहुंच रही हो और आपको लगे कि आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपके सामने दरवाजे बंद होते चले जाते हैं, सब कुछ गलत होने लगता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। ये लम्हा जितना मायूस कुन लगता है उतना ही अहम हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें समझाती है कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फायदा मंद नहीं होता, और अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। जानते हैं कि जब दिल बार बार सवाल करे कि मैं ये सब क्यों सह रहा हूं, या क्या ये वाकई मेरे लिए ठीक है, तो दरअसल ये आपके दिल की फितरी पुकार है कि शायद अल्लाह आपको इसे निकलने का इशारा दे रहा है। ये बदकिस्मती नहीं होती, बल्कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा होता है जो आप देख नहीं सकते। रद्द किया जाना या रिजेक्शन नाकामियां नहीं होती, बल्कि ये एक नया रास्ता है अल्लाह के करीब होने का। अल्लाह आपसे वो चीजें दूर कर देता है जो आपके लिए बेहतर नहीं। ये बंद दरवाजे अल्लाह की रजा के मुताबिक होते हैं। अल्लाह वो रास्ते बंद कर देता है जो कहीं नहीं जाते। ये फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का सबब बन सकता है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे गुजर गया वो तुम्हारे लिए कभी मुकद्दर न था, और जो तुम्हारे पास आने वाला है वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। हर रिजेक्शन एक रिमाइंडर है कि जो आगे है वो उससे कहीं बेहतर है। जिसे आप पकड़े बैठे हैं अपनी तवानाई, उन दरवाजों को खोलने में ज़ाया न करें जो अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए बंद कर दिया है। यकीन रखें, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। नंबर 3, अल्लाह से आपके ताल्लुक में तनाव या थकन महसूस होना। अगर आपका माहौल या आपके ऐसे रिश्ते जो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, तो ऐसी जगह से दूर हो जाइए। थकन का एहसास महज थकावट नहीं है, ये आपका अंदरूनी वजूद तब्दीली के लिए पुकार रहा है। लेकिन अक्सर हम नामालूम खौफ या वाकफियत की राहत या ना खुशगवार हालात में कैद रहना चाहते हैं। हम इससे डरते हैं कि अगर हम छोड़ दें तो आगे क्या होगा, लिहाजा हम इसी में फंसे रहते हैं जो महफूज महसूस होता है। लेकिन याद रखें, बाज़ औकात गलत जगह पर रहना नामालूम जगह में छलांग लगाने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अल्लाह की तरफ से छोड़ने का इशारा महज दूर जाने का नहीं, बल्कि उस जिंदगी को अपनाने का है
जिसके लिए आपको बनाया गया है। वो आपको तरक्की करने, बढ़ने और नए रास्ते तलाश करने के लिए पुकार रहा है, जहां आपके हुनर और आपकी सलाहियतें ज़ाया न हों। ये इस बात की अलामत है कि ये वक्त है अपने दिल को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ने का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे किनारा कुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलामती हो। हम जाहिलों के साथ नहीं रहना चाहते। जब आपका रूहानी ताल्लुक टूट जाता है तो ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है कि आपको अब ऐसी जगह से दूर होने की ज़रूरत है। अपने ईमान की हिफाजत आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो माहौल जो आपको नमाज, कुरान की तलावत या अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देते हैं, वो आपकी रूह के लिए खतरनाक हैं। आप जितना ज्यादा ऐसे माहौल में रहेंगे, आपका ईमान उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। अल्लाह आपसे कह रहा है कि आप अपने रूहानी दिल की हिफाजत करें और हर उस चीज को छोड़ दें जो आपके दिल की रोशनी या रानाई को मध्यम कर रहा है। अल्लाह से आपका ताल्लुक आपकी जिंदगी की लकीर है। कभी किसी चीज या किसी के लिए उससे समझौता ना करें। हो सकता है अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जो आपकी तवक्को से कहीं बेहतर हो। जब आपको अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने की जरूरत होती है, दुआ करें, सब्र करें। वो यही वक्त होता है अल्लाह के करीब जाने का, क्योंकि वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने वक्त और मौके की कदर नहीं करते। हम अक्सर ऐसे कामों में मगन हो जाते हैं जो न सिर्फ हमें हमारे मकसद से दूर करते हैं, बल्कि हमारे दीन और दुनिया दोनों को मुतासिर करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात ज़ाये कर रहा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। ये हदीस हमें सिखाती है कि वक्त अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है और हमें इसे बामकसद कामों में लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल, गैर जरूरी मुलाकातें या गैर मुफीद आदतें हमारी जिंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाया कर सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब निशानियां बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर होती हैं तो ये कभी इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम होता है कि कुछ तब्दील होना चाहिए। ये निशानियां कई शक्लों में आ सकती हैं। दोस्तों और ख़ानदान से बार बार मिलने वाली नसीहत, कुरान की वही आयत जो हर जगह नज़र आती हैं, या मनफी नताइज का एक नमूना जो बार बार होता है चाहे आप कितना ही कोशिश करें। ये निशानियां इत्तेफाकी नहीं हैं। ये अल्लाह का आपकी तवज्जो हासिल करने का तरीका है, आपको बीदार करने और अमल करने पर मजबूर करने का इशारा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डिसा जाता। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह आपको बार बार कुछ दिखाता है तो ये उसका आपको बार बार एक ही गलतियां करने से बचाने का तरीका है। बार बार मिलने वाली निशानियां ये एक इलाही इशारा है कि ये जगह, ये ताल्लुक या ये आदत वो नहीं है जहां आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखते हैं कि कोई चीज आपके वक्त को जाया कर रही है या आपको तरक्की से रोक रही है, ये अल्लाह की तरफ से एक मौके हो सकता है कि आप अपनी तरजीहात पर गौर करें और दुआ करें कि अल्लाह आपको समझ और हिकमत अता करे कि आप अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें और उसे अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएं। नंबर 5, दुआ और रुजू। जब जिंदगी में कोई रास्ता वाज़ेह ना हो या हालात आपके लिए मुश्किल हो जाएं, तो ये वक्त होता है कि आप हर उस काम और हर उस माहौल से दूर हो जाएं जो आपको अल्लाह से गाफिल कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा पर सब कुछ छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये वो लम्हा हो सकता है जब अल्लाह आपको याद दिला रहा हो कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो यकीन के साथ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून बख्शता है और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख सकते हैं, अपनी कमजोरियों का एतराफ कर सकते हैं और अल्लाह से रहनुमाई, हिकमत और सब्र की दुआ कर सकते हैं। आज के दौर में हमें अक्सर ये महसूस होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि वो हमेशा हमारे लिए वही फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दुआ न सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करती है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के फैसलों में भी रहनुमाई फराहम करती है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज या किसी शख्स के साथ आपका ताल्लुक आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्लाह से रहनुमाई मांगे कि वो आपको सही फैसला करने की तौफीक दे। मोहतरम नाजरीन, आज की गुफ्तगू ने हमें यह सिखाया कि हर वो चीज पीछे छोड़ दें, हर उस चीज से दूर हो जाएं जो आपकी जिंदगी को बेतरतीब कर रहा है। पीछे छोड़ना हारना नहीं है, यह आपकी जिंदगी में बेहतर चीजों के दाखिले के लिए जगह बनाना है। इस पर यकीन करना कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारे तसव्वुर से ज्यादा अजीम और खूबसूरत होता है। जब आप छोड़ने का कदम उठाते हैं तो आपके लिए नए मौक़े, नए ताल्लुकात और नए रास्ते के दरवाजे खुलते हैं जो आपके असल मकसद के साथ हम आहंग होते हैं। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करें और उससे आगे बढ़ने का हौसला करें जो आपको जुमूद और थकन में मुब्तला रखता है। हो सकता है जिन तब्दीली की, जिन बरकतों की आप तलाश कर रहे हैं, वो शायद आपके फैसले के दूसरी तरफ ही मुंतजिर हों। याद रखें, ये एक मुसलसल अमल है। हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, नेक हिदायत अता फरमाए, हमारी गलतियों को माफ करे और हमें ऐसी समझ अता करे कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल सकें। और आखिर में इस दुआ पर के, ऐ अल्लाह पाक, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आमीन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया है और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की तरफ राग़िब कर रही है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।